उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक बेहद शर्मनाक और दुखद घटना सामने आई है। यहाँ कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव ईसोपुर खुरगान में 14 फरवरी की रात एक महिला की उसके ही घर में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस मामले की सच्चाई ऐसी है जिसे आप सच मान ही नहीं पाएंगे। यहाँ एक मस्कुरा नाम की महिला का शव घर के अंदर एक बंद कमरे में मिला। शुरुआत में उसके ससुर अब्बास उर्फ बासा ने पुलिस को बताया कि बहू ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बहू का ससुर शुरू से ही पोस्टमार्टम का विरोध कर रहा था, लगातार कर रहा था, लेकिन चूंकि महिला की मौत प्राकृतिक नहीं थी, इसीलिए पुलिस ने जांच जारी रखी। और फिर जांच में जो सच सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। रिपोर्ट में पता चला कि मस्कुरा मरी नहीं थी, उसे मारा गया था, यानी मामला सीधे तौर पर हत्या का था। पुलिस जांच में सामने आया कि ससुर की अपनी बहू पर कई दिनों से गलत नजर थी, लेकिन गंदी नजर को अपनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आरोपी ससुर ने पहले बहू का भरोसा जीता। खुद को पिता जैसा बताते हुए उससे निजी बातें करनी शुरू कर दी। बातचीत के दौरान उसने बहू से उसकी शादी से पहले के जीवन के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि पहले उसका किसी लड़के से अफेयर रहा था, तो उसने इसी बात का फायदा उठाते हुए योजना बनाई। आरोप है कि उसने बहू को उसी लड़के को घर पर बुलाने के लिए कहा और ये भरोसा दिलाया कि उसे बहू के प्रेमी से मिलने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका बेटा तो घर पर रहता ही नहीं है। वो तो खुद ही उस लड़के को लाने और छोड़ने भी जाता था, ताकि किसी को किसी भी तरह का शक न हो। पुलिस की ओर से बताया गया कि 14 फरवरी की रात जब बहू का आशिक घर से चला गया, तो आरोपी ने एक चालाक तरीका अपनाया। उसने डंडे में बंधे तार की मदद से कमरे की कुंडी बाहर से खोल ली और अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसके अंदर का हैवान जाग गया। हवस से भरे ससुर ने बहू के साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। जब मस्कुरा ने इसका विरोध किया, तो उसने अपनी ही बहू की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने कमरे को फिर से अंदर से बंद दिखाने की कोशिश की, ताकि मामला पूरी तरह से सामान्य दिखे। सुबह होते ही उसने झूठी कहानी फैलानी शुरू कर दी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपी ने रात में ही अपने बेटे सलमान को फोन करके पूरी बात बता दी थी। पुलिस ने ससुर को हत्या और बेटे को सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल ये घटना बताती है कि जब घर के अंदर ही भरोसा टूट जाए, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। जरूरत है ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो और महिलाओं की सुरक्षा को सबसे पहले रखा जाए। लेकिन इस घटना के खुलासे ने एक बात तो साफ कर दी कि कानून से कोई बच नहीं सकता। सच देर से ही सही सामने जरूर आता है। गहराई से इसकी छानबीन की जानकारी हुई कि ये जो मृतका है, इसकी शादी लगभग 2 साल पहले हुई थी उसी घर में, और उसके एक छोटा सा बच्चा 3 महीने का है। उसका पति पंजाब कमाता, आता नहीं यहाँ पे। उसका ससुर जो था वो अब्बास, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, और ये इसकी निगाह अपनी बहू पर थी कि इसके साथ हमारे संबंध बनने चाहिए। इसने शादी के पश्चात उसके विश्वास में लिया और इसने उसके प्रेमी का नाम पूछा। उसने बता दिया कि प्रेमी हमारा फला जावेद नाम का आदमी है जो कैराना में रहता है। और इसने उसको उत्साहित किया कि तुम उस प्रेमी को बुलाओ, उससे मुलाकात करती रहो, तुम्हारा पति रहता है तो परेशान रहती होगी। ये इसके दिमाग में वो साथ प्लान था कि इसके प्रेमी को बुला के पहले हम ब्लैकमेल करेंगे दोनों को, जिससे हमारे संबंध भी इससे बन जाए। प्रेमी तो आता रहा, ये लाता रहा, मिलवाता रहा अपनी बहू से, उसको बाहर निकालता रहा, लेकिन उसकी बहू उसके साथ संबंध होने को तैयार नहीं हुई। उस दिन भी इसने बुलवाया था अपनी बहू से उसके प्रेमी को, जावेद को, और जावेद से इसने कहा भी कि ये चूँकि बाल का माल है, इसके साथ हम लोग मिल बैठ के खाएंगे, लेकिन जावेद भी तैयार नहीं हुआ। रात को करीब 2 बजे के आसपास इसने अपना एक कांटे से उसके दरवाजे को खोला जहां बहू सो रही थी। रात में गया इसने और उसके संग जल्दबाजी करते हुए सहवास करने का प्रयास किया। वो नाराज़ हो गई, उसको उसने लात मार दिया और ये गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। और बाद में फिर बाहर निकल के उसी तार से इसने गेट को अंदर से बंद कर दिया। क्या कहना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शामली से शरद मलिक की रिपोर्ट, यूपी तक।